नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप ललन टॉप देख रहे हैं। हम अयोध्या मसले पे बातचीत करने आए हैं, इसलिए बाबरी मस्जिद की फोटो है। बाबरी मस्जिद, वही बाबरी मस्जिद जिसको 1992 में, दिसंबर 1992 में कारसेवकों ने ध्वस्त कर दिया गया था। और ये एक फोटो है, खुदाई की तस्वीर है। बाकी क्या है मामला हम बताते हैं। अयोध्या का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट में आखिरी चरण में सुनवाई हो रही है। आज आखिरी दिन है। इसके बाद सुनवाई नहीं होगी, फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 5 सदस्यीय बेंच का फैसला। जस्टिस रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस ए नजीर की टीम इसकी सुनवाई कर रही है। इस सुनवाई में हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने तो अपने अपने दावे दिए हैं, दे भी रहे हैं, विवादित स्थान पर अपना दावा पेश कर रहे हैं। लेकिन सुनवाई में एक नाम बार बार आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की खुदाई का जिक्र किया जा रहा है। हिंदू पक्ष दलील दे रहा है कि एएसआई की रिपोर्ट कहती है कि ध्वस्त कर दी गई बाबरी मस्जिद के नीचे जो अवशेष मिले हैं वो राम मंदिर के हैं। वहीं सुनवाई के एक मौके पर मुस्लिम पक्ष ने, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये अदालत में दलील दी कि पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कोई असल विज्ञान नहीं है। बाद में मुस्लिम पक्ष ने अपने इस बयान को वापस लिया, कहा कि आर्कियोलॉजी एक साइंस है। लेकिन क्या है एएसआई की पूरी कहानी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? क्या कहानी है, क्या किया एएसआई ने अयोध्या में, जिसके बाद मामला इतना बड़ा हो गया, जिसके बार बार एएसआई का नाम लिया जाने लगा सुप्रीम कोर्ट में और इस पूरे केस में? एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, सीधा सीधा अनुवाद, भारत सरकार के अधीन आता है और अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। पहले अंग्रेज काम करते थे, अब भारतीय काम करते हैं। साल 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस कारसेवकों ने किया तो कहना था कि राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। विध्वंस के बाद अदालती कार्रवाई शुरू हुई और जब मामला गया इलाहाबाद हाई कोर्ट तो हाई कोर्ट ने एएसआई से कहा कि वे विवादित स्थल की खुदाई करें। मई 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के आदेश के बाद एएसआई ने खुदाई शुरू की। इस टीम को डॉक्टर BR मणि हेड कर रहे थे शुरुआती में और खबरों के मुताबिक लगभग 2 महीनों तक एएसआई ने इस जगह की खुदाई की जहां बाबरी मस्जिद मौजूद हुआ करती थी। 131 मजदूरों की टीमों के शामिल होने का ब्यौरा मिलता है। फिर 11 जून की तारीख आती है। 11 जून को एएसआई ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में एएसआई ने हाईकोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट लगाई। खुदाई में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी चीजें मिली जिनका जिक्र इस केस के लिए जरूरी है, सुनवाई के लिए जरूरी माना जाता है। क्या है वे चीजें? पहली चीज, जरूरी चीज जो है वो खंभों के बेस, पिलर के बेस, खंभों के आधार, यानी जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी खंभों का निचला हिस्सा कच्ची ईंटों से बना हुआ। खुदाई में सभी खंभे जब मिले तो एक कतार में लगे हुए थे, एक दूसरे से लगभग 3.5 मीटर की दूरी पर। जिसमें एएसआई ने इन खंभों का जिक्र किया, विश्व हिंदू परिषद की बाँछें खिल गईं। तब आउटलुक में प्रकाशित संदीपन देव की रिपोर्ट बताती है कि एएसआई ने जब ये खंभे सामने रखे तो विहिप के लोगों का पहला क्लेम था कि राम मंदिर के अवशेष है। हालांकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर या मस्जिद का जिक्र नहीं किया था, सिर्फ खंभों का जिक्र किया था। लेकिन विहिप ने खंभों पर अपना दावा क्यों ठोका? क्योंकि 1975 में इस खुदाई से काफी पहले एएसआई ने एक और खुदाई की थी, तब के डायरेक्टर जनरल बीबी लाल की अध्यक्षता में। वो भी, और उसकी रिपोर्ट जो थी वो आरएसएस की मैगजीन मंथन में प्रकाशित हुई। लिखा गया खुदाई में जो खंभे मिले हैं और वो राम मंदिर के से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे कई जगह लिखा मिलता है। और विहिप के दावे को बल मिला क्योंकि भाई लेख संघ की पत्रिका में छपा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पत्रिका में। आगे चलकर मस्जिद गिरी, लेकिन मस्जिद गिरने के 1 साल बाद यानी 1993 में पुरातत्ववेत्ता डी मंडल ने एक पेपर लिखा। इस पेपर में उन्होंने बीबी लाल की रिपोर्ट को खारिज किया, कहा कि सभी खंभे अलग अलग समय के हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के हैं, सभी किसी एक समय में नहीं बनाए गए थे, सभी एक साथ रखे हुए थे और सभी खंभे नहीं थे बल्कि कुछ तो दीवारों के हिस्से थे। इस वजह से खंभों पर अब भी स्थिति बहुत साफ नहीं हो सकी है। लेकिन खंभों के मिलने से एक बात मान ली गई है कि कुछ न कुछ अवशेष, कुछ न कुछ स्टैब्लिशमेंट, कुछ न कुछ स्थापना बाबरी मस्जिद जहां है उसके नीचे थी। दूसरी चीज मिलती है, 2 कब्रें मिली।
खुदाई के शुरुआती दिनों में ही जब एएसआई ने खुदाई शुरू की 2003 में, तो 2 कब्रें सामने आई। इन कब्रों को देखकर यह साफ नहीं किया जा सका कि ये कब्रें हिंदुओं की थीं या मुस्लिमों की, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने यह कहा कि कब्र है। इस बात की गवाही मिलती है कि पहले भी इस इलाके में मुस्लिम आबादी रहती थी। कब्र से मुस्लिम पक्ष ने ये निर्णय दिया, अपना निष्कर्ष निकाला उन्होंने। वहीं हिंदू पक्ष ने भी कहा कि अयोध्या में पहले अंगीरा, मार्कंडेय, नारद, रामानंद और शांडिल्य जैसे कई संतों को मृत्यु के बाद दफनाया गया था। कहा कि हो सकता है उनमें से कुछ 2 की कब्रें हों। इसके अलावा सतह से महज 8 इंच नीचे एएसआई को 3 कंकाल भी मिले। इन कंकाल पर दोनों ही पक्षों ने कोई स्पष्ट राय नहीं दी, लेकिन कई लोगों का यह कहना रहा कि 1992 में जब मस्जिद तोड़ी जा रही थी तो विध्वंस में मलबा गिर गया और ये 3 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। ये उनके कंकाल है। कहा गया कारसेवकों के कंकाल मिले। खुदाई के दौरान तीसरी जो जरूरी चीज मिली वो राम चबूतरे के नीचे पलस्तर किया हुआ एक चबूतरा मिला। इसकी फोटो स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। पत्थर का बना था चबूतरा, 21 बाई 7 फीट का। इससे 3.5 फीट की ऊंचाई पर 4.75 बाई 4.75 फीट की चौड़ाई लंबाई का दूसरा चबूतरा मिला। इस पर सीढ़ियां थी, दोनों चबूतरे को सीढ़ियां जोड़ रही थी जो नीचे की ओर जाती थी। इसे भी हिंदू पक्षकारों, खासकर विश्व हिंदू परिषद ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन इतिहासकार इरफान हबीब ने 2003 में ही हिंदुस्तान में एक लेख लिखा। कहा कि अगर इस चबूतरे पर प्लास्टर किया हुआ था तो ये चबूतरा भारत में मुगल काल के पहले का नहीं हो सकता है। इरफान हबीब का तर्क था क्योंकि जब मुगल भारत में आए प्लास्टर की टेक्निक साथ लेकर आए थे, यानी प्लास्टर की टेक्निक पहले नहीं थी। उसके अलावा कई छोटी छोटी चीजें भी मिली खुदाई में, कई छोटे बड़े पत्थर, इन पर कुछ न कुछ अंकित था, कुछ न कुछ बना हुआ था। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यह हिंदू स्थापना का एक और प्रमाण है। इसके अलावा कुछ बर्तन, अकबर के काल के कुछ सिक्के, तांबे की मुहरें, इन मुहरों पर पेड़ और मोर बने हुए थे, नक्काशी किए हुए पत्थरों के टुकड़े, टेराकोटा के तराशे पत्थर जो मानव और पशु की आकृतियों की तरह लगते थे, और भी बहुत सारी छोटी चीजें मिली। इन चीजों के आधार पर नया संघर्ष शुरू हुआ। रिसर्च करने वालों समेत मुस्लिम पक्षकारों का कहना था कि ध्वस्त बाबरी मस्जिद के नीचे एक बड़ी रिहाइश हुआ करती थी। यह भी दावा था कि इस रिहाइश में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे। वहीं हिंदू पक्ष और समर्थकों ने हर एक खोज पर यह तर्क दिया कि यह राम मंदिर के अवशेष हैं। यह भी कहा कि भाई रिहाइश की तो चूल्हा और चक्की जैसी चीजें क्यों नहीं मिली। जिस समय एएसआई खनन कर रही थी उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और बाबरी मस्जिद विध्वंस के मुख्य आरोपियों में से एक मुरली मनोहर जोशी मानव संसाधन विकास मंत्री थे। एएसआई तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, लेकिन उस समय मुरली मनोहर जोशी पर यह आरोप लगाए गए कि वे इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। एएसआई की टीम पर आरोप लगे कि टीम मुरली मनोहर जोशी के दबाव में काम कर रही है जिससे मंदिर की पुष्टि का मार्ग पूरा हो सके। लेकिन एएसआई के रिपोर्ट में बड़े हिस्से में इस बात का जिक्र नहीं है कि खुदाई में मिली चीजें मंदिर की थीं या मस्जिद की थीं, केवल चीजों का ब्यौरा शामिल है रिपोर्ट के बड़े हिस्से में। फिर भी एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? 2003 में मुस्लिम पक्ष सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एएसआई की रिपोर्ट के बारे में कहा कि रिपोर्ट अस्पष्ट है और कई पॉइंट्स पर खुद का ही विरोध करती है। रिपोर्ट को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2010 में अपना निर्णय सुनाया। पूरे भोग भाग को 3 पक्षों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़े और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच बराबर बराबर बांट दिया। इसके बाद 2 पुरातत्व वैज्ञानिकों सुप्रिया वर्मा और जया मेनन ने पत्रिका इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में एक लेख लिखा। लेख का शीर्षक वाज देयर अ टेंपल अंडर द बाबरी मस्जिद, रीडिंग द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को उन्होंने कोट अनकोट किया है। इस लेख में कई साक्ष्यों के जरिए यह बात उठाई गई कि एएसआई ने अपनी खुदाई में सही तरीके का पालन नहीं किया। कहा कि एएसआई की खुदाई को देखकर लग रहा था कि वैज्ञानिकों के दिमाग में पहले से ही कुछ चल रहा था। समाचार वेबसाइट हफिंगटन पोस्ट से बातचीत में सुप्रिया वर्मा ने कहा कि जिन चीजों को एएसआई ने खंभों के रूप में चिन्हित किया है वे दरअसल ईंटें थीं जिनके बीच कीचड़ भर गया था। उनका कहना था कि ईंटें सजाई हुई इनके बीच में कीचड़ भर गया था।
खुदाई में एक दीवार भी मिली थी जो पश्चिम दिशा की ओर मौजूद थी। सुप्रिया वर्मा ने कहा कि ये मस्जिदों में मिलने वाली दीवार थी जिसके सामने अक्सर नमाज अदा की जाती है। साथ ही वहां बरामद अन्य चीजों के बारे में सुप्रिया वर्मा ने कहा कि ये चीजें खुदाई में नहीं मिली थी, बल्कि ये मस्जिद में मौजूद थी जो मस्जिद के गिरने के बाद जमींदोज हो गई थी। बात तो है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर होने का उल्लेख नहीं किया, लेकिन बकौल सुप्रिया वर्मा रिपोर्ट के निष्कर्ष में आखिरी हिस्से में एएसआई ने कहा कि मस्जिद के नीचे मिले हिस्से मंदिर के थे। उन्होंने हफिंगटन पोस्ट से बातचीत में कहा, रिपोर्ट के निष्कर्ष में उन्होंने किसी नाम का उल्लेख नहीं किया, लेकिन आखिरी पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है कि पश्चिमी दिशा की दीवार, खंभों के अवशेषों और खुदाई में मिली चीजों से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक मंदिर मौजूद था। सच में 3 लाइनों में यह बात लिख दी गई है, लेकिन एएसआई द्वारा पहली खुदाई नहीं थी। इसके पहले भी 4 मौके पर एएसआई ने अयोध्या के स्थान की खुदाई की थी। एएसआई के पहले निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 से 63 में सबसे पहला सर्वे किया। इसके बाद अलोइस फ्यूरर ने 1889 से 91 में दूसरा सर्वे। प्रोफेसर ए.के. नारायण ने 1969 से 70 में तीसरी मर्तबा खुदाई की और इसके बाद 1975 में बीबी लाल ने चौथी बार और आखिरी बार 2003 में। एएसआई की कई रिपोर्ट में इस बात का जिक्र मिलता है कि सिर्फ एक बार में मस्जिद का निर्माण नहीं किया जा सकता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके संजय श्रीवास्तव ने इस मौके पर किताब लिखी है, अ डिस्प्यूटेड मॉस्क अ हिस्टोरिकल इंक्वायरी। इस किताब का शीर्षक है। फ्रंटलाइन में अपने लेख में संजय श्रीवास्तव ने लिखा था कि मस्जिद के आधार से लगकर पानी बह रहा था, इस वजह से 3 मंजिल मस्जिद का निर्माण किया गया। पहली मंजिल बनाई गई जो संबंधक कई बार गिरी पानी बहने की वजह से। पहली मंजिल स्थापित हो जाने के बाद 2 मंजिलों का निर्माण किया गया। ऐसे देखें तो राम मंदिर को तोड़कर सीधे सीधे बाबरी मस्जिद का निर्माण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किताबों और लेखों में बताया गया है कि नींव ही कमजोर हो रही थी पानी की वजह से। इतनी आसानी से कुछ नहीं बनाया जा सकता। इस मामले का खात्मा मतलब कैसे कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ होगा। 16 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होगी और 1 महीने बाद नवंबर के बीचों बीच चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल पूरा होने के पहले इस मामले में फैसला आ जाएगा। एएसआई की रिपोर्ट और इस पूरी बातचीत पर आपका क्या सोचना है हम जरूर जानना चाहेंगे। वीडियो कमेंट सेक्शन में आइए और हमें अपनी राय से अवगत कराइए। वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अयोध्या मसले पर हम बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई जानकारियां, दुर्लभ जानकारियां आपके बीच लेकर आते रहेंगे। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए तो सारे वीडियो, किस्से, कहानियां सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। कैमरे के पीछे हैं विभव। देखते रहिए thelalnatop.com। शुक्रिया।